नमस्कार, मैं अजय जाओ जी खड़ा तो खेत खलियान में हूँ क्योंकि यो ही मेरा काम है और यो ही नारा है देश के अंदर, जय जवान और जय किसान। कि इस देश के अंदर जब पूर्व के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था तो पूरा देश उमड़ उमड़ के इस नारे के ऊपर एक दिशा के ऊपर चल पड़ता है और उससे उस देश के लिए, उस विश्व के लिए इतिहास रचे जाते हैं कि इस तरह से बर्थ किए जाते हैं, इस तरह से उसके ऊपर अमल किया जाता है कि जिस प्रकार के नेता ने कहा तो उसी के ऊपर उसी तरह से पूरे देश ने उस चीज पे अमल करके वहां पे एक मिसाल दी कि इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं है। और ये जिंदगी ये है डासरे डासरे बोला समझे? हाँ, डासरे ना, डासरे ये इनका जीवन हमारी बड़ी बड़ी एक रोल बैठा। हमारा खेत का तो है कोनी, लेकिन हमारे साल में खेत होया करते तो बचपन में भी लाकड़ी लुकड़ी कोनी ब्योत होया करता तो माँ का देती जाओ डासे पड़ जाओ कितना मगर सब दिन चप्पल पैर की बाटा की डासरे डासरे पड़े जाया करते तो गन्ना जाया करते, वो गन्ना मम्मी समझ दे दिया करती, डासरे दिखाती कौन फालतू ले आया तो उड्डू काम कराया करते। थ्रेसर में सरसों भी काटी होड़ी होगी, 2-4 किलो उठा जाया करते, वो तो कौन कराया था। तो आज मैं खड़ा हूँ मोनू देव सर के पास जिनके घर, हाँ भाइयों के साथ में, तो अहम रोल तो आपका ही रहेगा बस मानते हो। तो मोनू देव सर की एक और भी कहानी, घर पे तो इनका जिला परिषद की कुर्सी है और कहीं ना कहीं 18 से 17 गांव के अंदर इनकी एक भागीदारी देखी जा सकती है, चाहे वो वोट की हो चाहे वो किसी कार्य की हो, सामाजिक काम की हो, ये चीज है। तो आप तो डीसी तक कम हो पढ़ इतने रहे हो कि अगर लागते तो डीसी लागते नहीं, तुलना नहीं करनी चाहिए किसी से कम नहीं। हाँ, लेकिन यूं है जो यूपीएससी का जो पेपर होता है उसमें 22 सर्विसेज हैं, उसमें 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विसेज। बाकी सेंट्रल की सर्विसेज हैं, इंडिया की सेंट्रल की, जैसे फॉरेन सर्विसेज जो राजदूत वगैरह होते हैं, रेवेन्यू सर्विसेज हैं जो असिस्टेंट कमिश्नर लगते हैं रेवेन्यूज में, फिर बहुत सी सर्विस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्सेज हैं, डिफेंस अकाउंट सर्विसेज है, डिफेंस स्टेट सर्विसेज है, चंडीगढ़ जैसे जो हैं यूटीज हैं उनमें जो डीएसपी और एसडीएम की पोस्ट है, वो सारी 22 सर्विसेज हैं इस पेपर से निकलती। तो आपने वो क्लियर किया हुआ किस तरह से? मैं उसका सफर किया मैंने, लेकिन मैं पूरा सफर मैं इंटरव्यू में वहां पर जो फाइनल मेरिट में मैंने सिलेक्ट नहीं हो पाया। तो जी ऐसे व्यक्तित्व है। अब बात करूँ राजनीति की तो एक न्याय निखा रहा होगा, क्योंकि महेंद्रगढ़ भिवानी की बात करेंगे, हिसार की बात, 10 की 10 सीटों में बात करते हैं भाई। तो ये पीछे यो युवा खड़े हैं, अभी इन युवाओं की भी आंखों में चमक होती है जी, हर युवा के देश के अंदर चमक है कि एक तो मैं फौजी बनूं, देश के तिरंगे में लिपट के आऊं तो एक अलग महत्व है, दूसरा मुझे सरकारी नौकरी मिले तो ताकि मेरा बुढ़ापा सुतरा कट जाए और मेरा जवानी वो अच्छी हो जाए, रिश्ता अच्छा हो जाए। बिल्कुल, ये भी कहानी है। बिल्कुल, ये सामान्य पृष्ठभूमि के बच्चे हैं जो आपके पास हैं और ये सारे तैयारी करने वाले बच्चे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं। 2 बच्चे स्पोर्ट्स के हैं, ये दोनों बच्चे जो हैं कई सालों से 4-5 साल से जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपके सामने अपना अनुभव भी साझा करेंगे। तो अब की बार का जो युवा है मोनू भाई, आप सभी युवा हैं, अब की बार का युवा 2024 के चुनाव को किस तरह से देख रहा और क्या उसके पैमाने नापने का काम कर रहा? क्योंकि युवा ही, मोदी जी कहते हैं कि इस देश का 65% युवा देश की तस्वीर को बदलने का काम करेगा। क्या मानते हैं? बिल्कुल करता है, लेकिन जब हम देखें चुनाव में तो प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं खुद देख रहा हूँ तो कई मुद्दों पे वो बात नहीं कर रहे। वो आज भी 10 साल उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप होने के बाद भी वो आज भी कांग्रेस में जब कमियां निकालते हैं तो वो खुद अपने आप में एक इनहेरेंट एक चीज है, इम्प्लिसिट ये चीज है कि खुद अपनी जो है वो कमियां वो स्वीकार कर रहे हैं। 10 साल के बाद उनको ये अपनी दूसरे की खूबी के बजाय अपनी दूसरे की खामियों की बजाय अपनी खूबियां गिनानी चाहिए थी कि 10 साल में हमने ये काम किया, रोजगार जो उत्पन्न करने थे 2 करोड़ साल के वो करे तो हमने 10 साल में 20 करोड़ रोजगार उत्पन्न किए, उस पर तो कभी बात नहीं होती। और जो ये थे बाहर के भी काला धन देश में आएगा तो देश में जो रोजगार उत्पन्न होंगे उन पर कभी बात नहीं होती है। वो तो कांग्रेस की कमी निकालने में मंच पे खड़े रहते हैं। प्रधानमंत्री जी ये काम तो कर तो रहे, मछली के ऊपर बात कर रहे, मटन के ऊपर बात कर रहे, ये बात तो है देश के लिए। वो तो किसी भी, देखिए प्राइम मिनिस्टर जो पोस्ट है वो तो पूरे इंडिया में जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी बिजनेस हैं और हर रीजन के अलग अलग बिजनेस हैं। आप कोस्टल एरियाज में जाओगे तो इसका नाप क्या नापे मोहन भाई कि जिस देश के प्रधानमंत्री को 130 करोड़ की आबादी वाले देश की प्रधानमंत्री वो मटन पे, चिकन, मछली पे बात कर रहा और जो मुद्दे बात करने चाहिए वो बात नहीं कर रहा। कोई इंसान जो है उसकी फूड चॉइसेस क्या है, उसकी क्लोथिंग चॉइसेस क्या है, क्या वो आदमी खाना चाहता है, क्या पहनना चाहता है, प्राइम मिनिस्टर के लेवल की बातें नहीं है। ये आदमी की पर्सनल लिबर्टी है, उसके पर्सनल राइट्स हैं, तो इस लेवल की बातें जो प्राइम मिनिस्टर को शोभा नहीं देती। जिस प्रकार से मोहन भाई चुनाव आपने देखा, बड़ी बार के आपने
समझा भी देखा भी है। हाँ, देखा है मैंने। तो जिस प्रकार से एक लहर सी बनती है हवा के अंदर, क्योंकि इंडिया के अंदर लहर ही बनती है हर चीज की, तो लोग लहर बनी 14 के अंदर, 14 के अंदर मात्रा में आए, और 19 में सारे रिकॉर्ड तोड़ बगाई, फिर जो आज 24 के अंदर फिर वादा कर दिया 400 पार का वादा। तो जो युवा आज 400 पार पे तो मुझे बिल्कुल बताऊं आपको, बिल्कुल मजाक याद आ रहा है। बहुत थोड़े से दिन पहले 2019 में हरियाणा विधानसभा के चुनाव में आपने सुना होगा, बहुत ही लोकप्रिय नारा इन्होंने बना दिया था बीजेपी सरकार ने, 75 पार का। लेकिन 75 पार में आपको पता ही कितने ही पार हुए, फिर पार तो उनके 41 ही हुए। 41 हुए, और वो सरकार जो है वो भी गठबंधन से इनको चलानी पड़ी, और कैसे चली कैसे नहीं चली वो आपको पता ही है। तो हाँ, बात है रोजगार के, जब कर रहे थे मैं, 4 साल की जो फौज की जो नौकरी इन्होंने जो खत्म की है, एक किस्म से कॉन्ट्रेक्चुअल जो आर्मी खड़ी की है, वो देश की सिक्योरिटी के लिए भी नुकसानदायक है। और आप देखेंगे जो बच्चों की एक हैबिट थी, एक सपने थे फौज में जाने के, और हर गांव के स्टेडियम में सुबह सुबह 100 बच्चे 150 बच्चे आपको मिलते थे, आज उस स्टेडियम में धूल उड़ रही है। एक सपना था कि बच्चे एनसीसी में जाते थे, सी सर्टिफिकेट मिलेगा हमें, सी सर्टिफिकेट मिलेगा तो हमें फायदा मिलेगा फौज में जाने का, आज वो अट्रैक्शन भी खत्म हो गया है। 4 साल की फौज जो कर रही है, ये की है ना इन्होंने, ये बहुत नुकसानदायक ये चीज है। देश है, जा किस दिशा में रहा? जहाँ पे पीएम ले जाना चाह रहे हैं वहां पे जा रहा है ये। अच्छा। जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो कोई उठा नहीं रहा सर। जो प्रधानमंत्री चाह रहे हैं उस साइड ले रहे हैं, धर्म के नाम पे बांट रहे हैं, कास्टिज्म के नाम पे बांट रहे हैं, ये बांटने की कोशिश की जा रही है सर। एक्चुअल में मुद्दा बेरोजगारी का कोई उठा नहीं रहा सर। जो युवा जन है वो बहुत परेशान है सर। मेरे जैसे काफी भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, काफी परेशान है सर। गांव में तो जाता हूं भाई, मैं तो एक चर्चा और सुनता हूँ गांव के अंदर, जिस गांव में चले जाऊँ, हमारे गांव में 50 लाख के, हमारे गांव में 100 लाख के, हमारे गांव में 10 लाख के, हमारे गांव में 20 नहीं लाख सर, के। वो ये आप चर्चा हो रखी पूरा। ये चर्चा ही है सर, एक्चुअल में ये चर्चा ही है। अगर आप ये धरातल पे इन बातों को देखोगे तो आप पंचकुला जाके देखना कितने धरने मिलेंगे आपको। ये लगाते नहीं, उससे ज्यादा तो हटाते हैं। अच्छा। हाँ जी। हरियाणी में कहावत है, अजय भाई कहावत है कि आखिरी लिपि उड़ा दिखे। अच्छा। तो ये 5 साल में भर्ती एक करे हैं। अच्छा। एक भर्ती करे हैं, तो आखिरी भर्ती में जो लग गए हैं, तो आपने चर्चा जो ही सुनी है कि हमारा गांव में 2 लाख गए, हमारा गांव में 3 लाख गए, 4 लाख गए, 5 लाख गए। तो 5 साल में जिस गांव में 100 बच्चे लागने थे, चुनाव के टाइम पे इन्हें 5 लगा दिए। तो ये तो वो हो गया कि छोरी का ब्याह था, उसका सारा सामान था, संदूक फ्रीज सब की में इकट्ठा करा, कहता चोर डकैत आए, सारा सामान भर ले गए, जांदियान छोरी तो 100 रुपये दे गए। नुला इसी से भी चोर डकैत थे बहुत बढ़िया, 100 रुपये दे गए, तो जांदियान 5-4 बालक भर्ती कर दिए। 5 साल तो हमने क्या करे, जो थमको थे हर साल इतने रोजगार जो है, हम रोजगार पैदा करेंगे, तब आप कहाँ चले गए थे? जाते जाते समय ये भर्तियां निकाल दी, ग्रुप डी की निकाल दी, सी की निकाल दी, उनमें से भी आधी लटका दी। क्राइटेरिया 5 नंबर का ये खुद सोल्व नहीं कर पा रहे, इतने साल हो गए। सीईटी का मॉडल इनको खुद को समझ में नहीं आ रहा क्या मॉडल है। बहुत सारी खामियां हैं उसमें, ये खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे कि 5 नंबर किसको देने हैं किसको नहीं देने हैं। रोज आई दिन तारीखें चलती रहती इस है। प्रकार से कभी नोटबंदी कर डाली, कभी जी थाली बजवा डाली, कभी दीवे लगवा डाले, तो कभी कुछ करा डाला, लेकिन देश करता रहा यार। नोटबंदी जो है वो अपने आप में मैं कह रहा हूँ बहुत ही फेल एक्सपेरिमेंट इस प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, इस सरकार कर रहा है, और कितने लोगों ने जान गंवाई है अपनी। इन्होंने जो सोचा था कि भाई हम ब्लैक मनी है उसको पकड़ेंगे, ब्लैक मनी जो स्टोर थी उसको पूरे को उन्होंने दोबारा मार्केट में ले आए, उसका तो एक भी आदमी कोई ऐसा पकड़ा उन्होंने कि इसकी ब्लैक मनी पकड़ी हो, किसी की पकड़ी नहीं गई। जो देहाती आदमी था, जिस आदमी के सीमित पैसे थे, जो आदमी के मान लो किसी ने सारी उम्र इकट्ठे करके लड़की की शादी के लिए पैसे इकट्ठे किए, 1.5 लाख, रोज बेचारे 2-2 हजार रुपए ला रहे हैं, तो वो तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी दुर्गति जनता ने देखी नहीं होगी जो नोटबंदी के समय पे देखी। और एक आज के दिन का सिस्टम ये चला हुआ, कभी राजपूत समाज की बात करूं, आज पुतला फूका है। अच्छा जी, 2 दिन पहले ब्राह्मण समाज के लोग पुतला फूक रहे थे, कभी कोई और समाज का। यार इस चुनाव का तो जाति के आधार का रूप ले रहा है। मानसिकता जो है ना, इस पार्टी के लीडर्स की मानसिकता कुछ ऐसी हो गई है कि फिल्टर नहीं है, जुबान पे कुछ भी बोलने जा रहे हैं। पीछे रणजीत सिंह जो इनके मंत्री हैं, उन्होंने ब्राह्मण समाज के खिलाफ कुछ भी अनाप शनाप वो दिया था, उनका पुतला फूका गया था। बहुत ही शर्मनाक है, एक कैबिनेट मिनिस्टर हरियाणा के और किसी जाति विशेष के बारे में कुछ भी अपमानजनक शब्द कह रहे हैं। ये रूपाला है जो केंद्रीय मंत्री है भाजपा सरकार का, वो महिलाओं के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो जब एक ही कंपनी के सारे प्रोडक्ट खराब निकलते जा रहे हैं, तो इसका मतलब कंपनी में भी तो दिक्कत है ना। तो 400 पार का जिस प्रकार से आप ही हुआ है, 400 पार का जो नारा है सरकार का, भाजपा का, मोदी का और राष्ट्रीय पार्टी का, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। 400 पार तो छोड़िए आप, 400 पार तो बहुत दूर की बात है भाई। नदर्न इंडिया में उत्तर भारत में आप जहां भी देखोगे, उत्तर प्रदेश में जितनी सीटें थी, हरियाणा में जितनी इनकी सीटें थी, मध्य प्रदेश में जितनी सीटें थी, राजस्थान में जितनी इनकी सीटें थी, उत्तराखंड में थी, हिमाचल में थी,
हर जगह आपकी सर्वे जो है वहां से आज के दिन बहुत कम सीटें, अगर कहीं 60 थी तो आज 25 दिखा रही है, हरियाणा में 10 थी तो आज 6 या 5 दिखा रही हैं। अहमदाबाद भी आई हुई। हाँ, तो जब घट रही हैं तो पिछली बार ही इनकी 303 थी तो 400 कैसे होंगी? या तो ये मीडिया के जरिए बरगलाना चाहते हैं कि ऐसे हवा बन जाए कि लोग, या फिर जो उन्होंने मैनिपुलेशन करनी है मशीनों की वो कर सकें। मुझे नहीं लगता है 200 पार भी कर पाएंगे, 400 तो बहुत दूर की बात। बिल्कुल सर, ये हवाई बातें हैं 400 यार ककाले तो आप लोग हो, लेकिन नेता हंगड़ाइले हैं, आदमी नावड़े को भाजपा की रैली में यार, यानी आदमी बावड़े हो रहे हैं। एक मिनट भाई, बाइक के लिए वो तो ऐसे ही बुलाए जाते हैं कि आ जाओ भाई रैली है। वैसे तो कांग्रेस की में भी देख लो आप, बहुत से आदमी आते हैं रैली में, तो आदमियों का जाना है ही। अच्छा, पर यानी रैली की भीड़ वो वोट में तब्दील को नहीं होगी अब यारियों। वो दिहाड़ी मजदूर आदमी है, बहुत से आदमी तो इन्होंने ये है, और फिर प्रेशराइज कर रहे हैं जितने और पंचायती चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके पास प्रेशराइज कर रहे हैं कि उनको बुला रहे हैं। अब कोड ऑफ कंडक्ट में सबको पता है कि कोई भी नया काम लॉट नहीं किया जा सकता, ना काम शुरू किया जा सकता है। अब सरपंचों से, जिला पार्षदों से, बीडीसी से कह रहे हैं भाई लिख के दे दो करोड़ा के काम, तो हम नहीं 3 लाख रेट 5 लाख के काम भी 5 रुपया के काम भी हम करोड़ा ही कर दो कोड ऑफ कंडक्ट में। इस प्रकार से मोहन भाई कर्मचारी की बात करो, वो भी सरकार से नाराज है, चाहे पटवारी के रूप में है चाहे वो कलेक्टर के रूप में है। अच्छा जी, सरपंचों की बात करूं वो भी नाराज है, जिला परिषद के मेंबर है, सर्वे है, वो भी नाराज है। अच्छा जी, किसान इससे नाराज। अच्छा जी, सबसे बड़ी बात है बेरोजगार इससे नाराज। लेकिन यार नाराजगी है, लेकिन वो गांधारी और दृष्टि कहानी भी देश के अंदर चल रही। उनको बीजेपी ज्वाइन की, उनको पूरा आश्वासन दिया गया कि आप हमारी, वो कहता है मैं आपकी विचारधाराओं से सहमति रखता हूँ, उनको ज्वाइन करा दिया बीजेपी में, ज्वाइन करके उसके बाद टिकट काट दी। उस लड़के ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, इनके कैंडिडेट को टेका। अभी वो लोकसभा का निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, कैंडिडेट को टेकेंगे अभी। तो जिस प्रकार से समाजों का आक्रोश है, ये भाजपा को छेदने जा रहा। भाजपा का मेरे ख्याल से पता साफ है आपकी बार, 1-2 सीट 5-4 सीट आप यार उल्टा कति मर फिर दिया युवाओं तो। लेकिन जिस पिछली बार मेरे ख्याल से इनका 58% वोट शेयरिंग थी हरियाणा में और 28-29% थी कांग्रेस की, ये उल्टा हो सकता है। अब की बार उल्टा पासा पड़ेगा, उल्टा हो सकता है। जैसे 58% पिछली बार जनता ने वोट दिए थे बीजेपी को, अच्छा, और 28% मिले थे कांग्रेस को, यानी युवा का कहना है कि बड़ा साफ है, उल्टा हो जाएगा ये, उल्टा हो जाएगा। 58% जा सकते हैं बीजेपी के खिलाफ में आज के दिन। आम जन काफी नाराज है सर, आम जन नाराज, आम जन काफी लेकिन नाराज वो है। नाराज जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं, व्यापारी लोग हैं वो धक्के खा रहे हैं इधर उधर। बस युवा को उलझा के रखा जाता है नौकरियों में। अब निकाल देंगे 10,000 वैकेंसी निकाल देंगे, जैसे इलेक्शन आए 10,000 वैकेंसी निकाल के रख देंगे। अभी वो उनका एग्जाम नहीं होगा 3-3 साल, जो युवा है वो उलझ के रह जाएगा, तैयारी करेंगे, वो लाइब्रेरी में बैठेंगे। हर बार मैं चीजें दिखाने का काम करता हूँ, चाहे वो होल्डिंगों के माध्यम से शहरों के अंदर लगे होते हैं, सब 6,000 गाँव वो कर दिए, 5,000 गाँव वो कर दिए। रिक्रूटमेंट नहीं हो रही, असिस्टेंट प्रोफेसर की 2019 में भर्ती हुई थी, उसके बाद हुई नहीं। पंचायत सेक्रेटरी 2014 के बाद भर्ती नहीं हुई पंचायत सेक्रेटरी। हाँ जी, पटवारी पंचायत सेक्रेटरी निकाले नोटिफिकेशन आ जाते हैं, भर्ती कैंसिल, नोटिफिकेशन आते हैं, भर्ती कैंसिल। स्कूल का लेक्चरर की भर्ती अभी हुई है, फिर पिछले 5 साल पहले हुई थी। जेबीटी टीचर्स की भर्ती हुई 13 साल हो ली है, 10 साल हो ली, पता नहीं कितने साल हो लिए। लोग जेबीटी नेट पीएचडी करे बैठे, उनके लिए कॉलेज कैडर की वैकेंसी नहीं है। जेबीटी टेट करे बैठे, उनके लिए जेबीटी की वैकेंसी नहीं है। जो किसान भाई है वो मंडियों में रो रहे हैं। तो ये देश है, आड़ती रो रहे हैं। आड़ती को कमीशन मिलता था पहले, आड़ती उस हिसाब से काम करते थे और किसान के बुरे समय में काम आते थे। अब आड़तियों के हाथ से भी बात छीन ली, अब एफएड करेगा, उसमें धक्के खाते रहो, पता नहीं कितनी जटिल प्रक्रियागत जटिलताएं करती। कोई भाजपा नेता आपको जवाब देना चाहे तो आप डिबेट करने को तैयार है? कहाँ, किसी भी समय बुला सकते हैं आप हमें। चलो जी, अब इन युवाओं ने कहा कि कोई भी भाजपा नेता अगर डिबेट देने को तैयार होगा तो हम उसका भी जवाब देने को तैयार होंगे। भाई कोई जमींदारा मनु कहता हो बीजेपी ने जमींदारा की आय दुगनी कर दी, दुगनी का तो मेरा को नहीं याद है कि सबूत हम दे देंगे, इतने चाहिए उतने ले लियो भाई। अच्छा, हाँ, तो बेटा से मोल माल भी लगे। 2013-14 में 40 रुपये डीजल था भाई। हाँ, इन 90-95 डीजल रखे, यानी लागत तो अपना बढ़ गई ना, ये तो बढ़ी को नहीं, लागत जरूर बढ़ गई। एक मिनट मनु भाई, हाँ, यानी यह है कि अब जिस प्रकार का युवा मुद्दों की बात कर रहा, मुद्दों से बात कर रहा, तो ये मुद्दे तो इस देश को बदलाव की तरफ लेके जा रहे हैं। कांग्रेस से परेशान होके इतने फलाना ढिगाड़ा करके तो बीजेपी को बड़ी उम्मीदों से सरकार में लेके आए थे लोग, भारी प्रचंड बहुमत से। हाँ, और इनकी उम्मीद तो छोड़ो आप, इन तो ये तो बहुत पीछे ले गए देश को। जो पुराना जितना सिस्टम था देश का वो भी बेच खाया सारा इन्होंने। विश्व गुरु बना यार, विश्व गुरु बन गया इनके मीडिया में, जो इनकी बिकाऊ मीडिया उन्होंने बना दिया विश्व गुरु। चलो जी, इस देश के अच्छे अच्छे नेताओं का काम इस तरह ढक जाते हैं जब सरकार के बड़े नेता काम नहीं कर पाते। थैंक यू। हाँ, और मैं देवसर से जा रहा था, पता नहीं आ रहा था,
ये है कि मोनू भाई बैठे बैठे मेरे और उनके खेतों में मेरे 2 बात करने का काम हुआ। तो बड़े अच्छे विचार थे। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना। और जी ये भविष्य की राजनीति देख रहा 10 की 10 सीटों के ऊपर हरियाणा का युवा। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।